हेलो दोस्त, बेसिक रैंकर में आपका स्वागत है। मैं एमपी सर। आज हम जो टॉपिक्स लेकर आए हैं वो नंबर सिस्टम में फ्रैक्शन एंड डेसिमल है। फ्रैक्शन और डेसिमल से अगर रिलेट किया जाए कोई टॉपिक्स, अगर कोई दूसरा टॉपिक्स को इसको हम लोग रिलेट करते हैं भिन्न एवं दशमलव। फ्रैक्शन एंड डेसिमल। देखो दोस्त, फ्रैक्शन को पहले समझना है। अगर हम ऐसे लिखते हैं 2/3 तो ये क्या है? एक भिन्न है। क्या है? भिन्न। लेकिन हम इसमें भाग कर देते हैं तो ये क्या हमारा है? दशमलव है। तो यहाँ पर भिन्न से रिलेट करता है क्या का? डेसिमल का। इसमें क्या है कि हम लोग भिन्न में जो आपका एक आपको बड़ा छोटा करने के लिए पूछेगा और इसमें एक रेगरिंग चढ़ा देगा। क्या चढ़ा देगा? रेगरिंग। दशमलव तो आप पढ़ते होंगे, लेकिन दशमलव में कुछ ऐसा चीज होगा, आपको एक्सेप्शन होगा। वो आपको आपका उसमें दशमलव को फिर भिन्न में बदलने के लिए पूछेगा। दशमलव के क्या में पूछेगा? भिन्न में बदलने के लिए पूछेगा। लेकिन जो आप सोचते हैं दशमलव को हटाकर जैसे भिन्न में बदलने के लिए, वो रूल आप लागू करते हैं। जैसे यहाँ पर रेगरिंग ऐसे चढ़ा हुआ दोस्त, और आप सोचिएगा कि हम इस तरह से है तो ये हमारा सही है, ये गलत है। क्या है दोस्त? तो जो आप सोचते हैं और वो जो आप सोचते हैं और उसको उसी तरह से बनाते हैं तो आप कंपटीशन में वो गलत माना जाएगा। ये रेगरिंग है, इसका कुछ अलग ही कंसेप्ट बनता है। इसके बारे में हम लोग सीखेंगे और यहाँ पर भिन्न के बारे में सीखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर 2/, अगर हम ये 3 लिखें तो हमारा हमारा 2 जो क्या है? आंसर। ये क्या है? आंसर। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं नंबरेटर। क्या बोलते हैं दोस्त? नंबरेटर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हर है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इस रूप में अगर लिखा हुआ दिखाई देता है तो क्या है? हमारा भिन्न है। क्या बोलते हैं? भिन्न। अब यहां से भिन्न को अगर रिलेट किया जाए आगे टॉपिक्स को, तो भिन्न को ही हम लोग बोलते हैं अनुपात। क्या बोलते हैं दोस्त? अनुपात। और अनुपात को ही हम लोग बोलते हैं प्रतिशत। क्या बोलते हैं दोस्त? प्रतिशत। अब देखो दोस्त, अगर हम यहां पर लिखते हैं 1/100, ये क्या हमारा है? फ्रैक्शन है। क्या है? फ्रैक्शन है। 1/, अगर 100 लिखा हुआ है तो क्या है? फ्रैक्शन है। लेकिन हम जब 1/100 लिखते हैं तो ये क्या हमारा है? रेशियो है। लेकिन 1/100 को ही हम लोग बोलते हैं परसेंटेज। क्या बोलते हैं दोस्त? परसेंटेज बोलते हैं। इन द सेंस जो फ्रैक्शन है वही अनुपात है, वही प्रतिशत है। अलग अलग चैप्टर बनाने पर वहां पर अलग अलग कंसेप्ट सीखते हैं। यहाँ पर इसका कंसेप्ट कुछ अलग है, इसकी कंसेप्ट अलग है और इसकी कंसेप्ट अलग है। तो पहले हम लोग सीखेंगे भिन्न के बारे में, और भिन्न में क्या क्या चीज आपके बारे में पूछता है, इसमें क्या क्या चीज पूछता है, ये समझना है आपको। अगर हम दे दें कि अगर 2, 3, 4 और 5, तो यहां पर बताइएगा, इसमें हम पूछें कि बड़ा भिन्न कौन सा, बड़ा सा संख्या कौन सा है, तो बड़ा आप बताइएगा 5 है। छोटा पूछे तो क्या होगा? 2 होगा। तो यहां पर अगर ऐसे हम दे दें और इसमें हम पूछें आपसे कि बड़ी कौन होगा, बड़ी भिन्न कौन सा होगा,
बड़ी भिन्न कौन सा होगा? तो बड़ी भिन्न देखो, इसको समझने के लिए दो कंसेप्ट हम सिखाएंगे या तीन कंसेप्ट सिखाएंगे। समझना, जो कंसेप्ट आपको इजी लगे उसको अपने जीवन में उतार लेना, उसको बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार क्वेश्चन को सोल्व करो। देखो यहाँ पर क्या है, हम एक पहला सिखाते हैं दोस्त, डिफरेंस मेथड। क्या सिखाते हैं? डिफरेंस मेथड। डिफरेंस मेथड क्या है कि इसमें हम लोग अंतर करेंगे अंश और हर को। तो अगर हर में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। यहां पर भी अंतर करेंगे दोस्त, अंतर करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। अगर यहां पर भी अंतर करेंगे दोस्त तब क्या आएगा? 1 आएगा। यहां पर भी अंतर करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। तो जब अंतर करेंगे दोस्त और जो अंतर आया उसी अंतर से हम लोग भाग कर देंगे। ये दोनों के डिफरेंस हमारा 1 आया, अंश में हम 1 से भाग कर देंगे, 3 में हम 1 से भाग करेंगे, फिर 4 को 1 से हम भाग करेंगे, 5 में हम लोग 1 से भाग करेंगे। जब भाग दिए यहाँ पर दोस्त, तब बताओ भाग देने पर हमारा 2, 3, 4 और 5, इसमें कौन सा आपको बड़ी संख्या दिखाई दे रहा है दोस्त? तो बड़ी हमारा दिखाई दे रहा है 5, यही हमारा बड़ी भिन्न कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्त? यही हमारा बड़ी भिन्न कहलाएगा। अब यहाँ पर देखो दोस्त, जो बड़ी अंश होगा, जो बड़ी अंश होगा, बड़ी अंश होगा वो बड़ी भिन्न कहलाएगा। जो छोटा अंश है वो छोटा भिन्न कहलाएगा। तो यहाँ पर देखो, एक दिमाग में यहाँ पर बैठाना दोस्त कि सभी जगह अगर अंतर, सभी जगह अंतर बराबर हो, क्या हो? सभी जगह अंतर बराबर हो, तो जो बड़ी भिन्न होगा, जो बड़ी अंश होगा वो बड़ी भिन्न कहलाएगा, और जो छोटा अंश होगा वो छोटी भिन्न कहलाएगा। इतना याद रखना दोस्त। एक हम देते हैं, पहले इसी को डिफरेंस मेथड ही सीखते हैं, तब हम आगे सीखेंगे टैली मेथड, और एक बोलते हैं हम लोग कंपैरिजन मेथड। यहाँ पर देखो, अगर हम दे देते हैं 5/6, 7/8, 10/11, 12 ले लेते हैं, और 13/14। अब यहाँ पर अंतर करेंगे दोस्त, अंतर करेंगे तो 1, अंतर करेंगे 1, अंतर करेंगे 1, अंतर करेंगे 1। तो यहाँ पर बताओ दोस्त, यहाँ पर अंश किसका बड़ा है? अंश है बड़ा 13, और अंश यहाँ छोटा कौन है? 2। तो बड़ी भिन्न यहाँ पर दोस्त, बड़ी भिन्न हमारा क्या आएगा? 13/14। अगर हम छोटा भिन्न पूछें, छोटा भिन्न, तो छोटा भिन्न यहाँ पर आएगा 5/6 आएगा। तो आपको कंपैरिजन, यहाँ पर आपको ये देखना है कि डिफरेंस सभी जगह अगर समान रहे, डिफरेंस सभी जगह समान रहेगा, तो आपका जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ी भिन्न कहलाएगा, जिसका अंश छोटा रहेगा वो छोटा भिन्न होगा। फिर हम देते हैं, समझना दोस्त, अगर हम बोलते हैं 9/10, 11/12, 13/14 और 15/16। अब यहाँ पर बोले कि बड़ी भिन्न, बताइए बड़ी भिन्न कौन सा होगा? तब बड़ी भिन्न वही डिफरेंस करेंगे। तो 10 में से 9 जाएगा तो 1 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा। यहाँ पर डिफरेंस करने पर क्या आ रहा हमारा दोस्त? यहाँ पर सभी जगह समान आ रहा। फिर भी नहीं समझ में आ रहा है दोस्त, तो क्या करो, 9 में हम लोग 1 से भाग करेंगे, 11 में हम लोग 1 से भाग करेंगे, 13 में हम लोग 1 से भाग करेंगे, 15 में हम लोग 1 से भाग। एक जो है दोस्त, ये जो अंतर हम लोग किए हैं, अंतर, इसी अंतर से हम लोग अंश में भाग करते हैं। अंतर जो आया वही से हम लोग भाग करते हैं, अंतर है उसी से हम लोग भाग करते हैं, अंतर है वही से भाग करते हैं। तो यहाँ पर बताओ दोस्त, इसमें अब भाग देने पर हमारा बड़ा कौन होगा? 15। तो जो 15 होगा वही हमारा बड़ा भिन्न कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्त? बड़ा भिन्न हमारा क्या कहलाएगा? 15/16 कहलाएगा।
और इसमें अगर छोटा भिन्न पूछते तो छोटा भिन्न हमारा क्या होता, 9/10 कहेंगे। लेकिन अब हम ऐसे पूछे कि अंश और हर का डिफरेंस सभी जगह बराबर नहीं हो, अंश और हर का डिफरेंस सभी जगह बराबर नहीं हो, तो देखो ये दोस्त, यहाँ पर अगर 9/11 7/8 10/11 और 20/23, तो यहाँ पर देखो सभी जगह अंतर बराबर नहीं है दोस्त। तो यहाँ अंतर करेंगे दोस्त 2 का, यहाँ अंतर करेंगे तो 1 का, और यहाँ अंतर करेंगे 1 का, यहाँ अंतर करेंगे तो 3 का। अभी देखो यहाँ पर दोस्त सभी जगह डिफरेंस बराबर नहीं है। हर और अंश का डिफरेंस 2 है, यहाँ हर और अंश का डिफरेंस 1 है, यहाँ 11 और 10 का डिफरेंस 1 है, यहाँ 23 और 20 का डिफरेंस 3 है। अब यही डिफरेंस से हम लोग अंश में भाग करेंगे, क्या करेंगे, भाग करेंगे। अब बताओ दोस्त, भाग करेंगे तो यहाँ पर हमारा आएगा 4.5, यहाँ भाग देंगे 7, 10 और यहाँ भाग करेंगे तो 6.6 होगा। अब देखो यहाँ पर दोस्त, जो बड़ा आपका यहाँ संख्या दिखाई दे रहा है वही बड़ी भिन्न होगा, और जो छोटा संख्या दिखाई दे रहा है वो छोटा भिन्न होगा। तो यहाँ पर हमारा बड़ा ये दिखाई दे रहा, तो बड़ी भिन्न क्या कहलाएगा दोस्त, हमारा बड़ी भिन्न हो जाएगा 10/11। और आपसे छोटा भिन्न पूछे तो छोटा भिन्न हमारा यहाँ हमारा हो जाएगा, इसमें कौन सा छोटा है, 9/11 होगा, 9/11 होगा। देखो दोस्त अंतर सभी जगह समान रहेगा, तो जो बड़ी अंश वो बड़ी भिन्न, जो छोटा अंश छोटा भिन्न। यहाँ पर देखो अंतर सभी जगह समान नहीं हुआ, इसमें फिर भाग देना पड़ेगा, जो डिफरेंस है उससे आपको भाग देना पड़ेगा। जो आपको संख्या बड़ी दिखाई देगा, संख्या जो बड़ी दिखाई देगा बड़ी भिन्न, छोटा संख्या दिखाई देगा छोटा भिन्न। एक और क्वेश्चन लेते हैं, 7/9 20/27 28/31, यहाँ देखो 35/37। अभी में हम पूछे कि बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न बताइए। तो देखो दोस्त इनमें आपको बड़ा भिन्न कौन सा होगा और छोटा भिन्न कौन सा होगा। देखो यहाँ पर इसको डिफरेंस करेंगे दोस्तों कितना आएगा 2, यहाँ डिफरेंस करेंगे तो क्या आएगा 7, यहाँ डिफरेंस क्या करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा, यहाँ डिफरेंस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर डिफरेंस करेंगे तो 2 आएगा। अब देखो जो डिफरेंस आया वही डिफरेंस से हम लोग भाग करेंगे, 7 में 2 से, 20 में हम लोग 7 से, 28 में हम लोग 3 से, और 35 में हम लोग 2 से भाग देंगे दोस्त। तो यहाँ 3 दशमलव क्या आएगा 5, यहाँ पर भाग देंगे तो 7 दूनी 14, अब बचे हमारा क्या 2, तो यहाँ पर 2 बचेगा, फिर 7 दूनी 14, सॉरी यहाँ पर 7 दूनी 14, 6 8 7 56। यहाँ पर बताओ दोस्त 9 तिया 27 3 3, यहाँ पर भाग देंगे दोस्त तो बताओ 17 दूनी 34.5। अब देखो दोस्त यहाँ पर कौन बड़ा आपको दिखाई दे रहा, बड़ा हमारा दिखाई दे रहा है संख्या 17.5। बड़ा भिन्न हमारा क्या होगा, बड़ी जो भिन्न होगा दोस्त, बड़ी भिन्न हमारा हो जाएगा 35/37। छोटी भिन्न कौन सा होगा, छोटा भिन्न हो जाएगा 7/9, 7/9 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर
संख्या हमारा ये होगा 20/27। 20 क्या होगा दोस्त, 27 होगा। तो जो यहाँ पर फिर से समझना दोस्त, कोई आपका भिन्न 4 को दिया हुआ रहेगा, जब 4 भिन्न दिया हुआ रहेगा दोस्त, और उसमें आपको पूछेगा कौन सा बड़ा भिन्न होगा और कौन सा छोटा भिन्न होगा, पहला आपको दिमाग में रखना है दोस्त, क्या करना, दोनों के अंतर, क्या करना, दोनों के अंतर, किसका किसका अंतर, अंश और हर का, अंश और हर का, तो 2 आया, अंश और हर का 7 आया, अंश और हर का, अंश और हर का तो 3 आया, अंश और हर का 2, यहाँ पर क्या आया, 2 आया। वही डिफरेंस से हम लोग भाग कर देंगे, क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। भाग करने के बाद जो संख्या बड़ी दिखाई देगा वो बड़ी भी, जो छोटा संख्या दिखाई देगा वो छोटा भिन्न होगा दोस्त। अब देखिए दोस्त, अगर इस तरह से भी हम लोग बता सकते हैं कि 3/4, 5/6 और 7/11, 8 रखो और 9/10, इसमें हम पूछे बड़ी भिन्न कौन सा है, बड़ी भिन्न कौन सा है। तो देखो दोस्त क्या करना है, यहाँ पर कंपैरिजन मेथड हम लोग एक जानते हैं कंपैरिजन करने के लिए। तो हम लोग कंपैरिजन करेंगे दोस्त। कंपैरिजन क्या होगा, ये 3/4 है, आइए 5/6 है, तो तिरछा गुना करेंगे तो कितना आएगा, 6×18, इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, 20। अब ये में बताओ, जब बड़ी पूछेगा तब बड़ा अंश देखना, बड़ी पूछे तो बड़ा अंश, छोटा पूछे तो छोटा अंश। तो हमारा बड़ा अंश क्या है, 20 है, तो ये खत्म हो जाएगा। अब ये दोनों में कंपैरिजन करो, तो यहाँ पर 8×5 = 40 और यहाँ पर 7×6 = 42। अब देखो 42 बड़ा कि 40 बड़ा, 42, ये हमारा खत्म हो जाएगा। अब ये कंपैरिजन करो कि कितना, 70, यहाँ पर गुना करेंगे 9×8 = 72, तब बड़ा हमारा किया तो हमारा बड़ी भिन्न क्या हो जाएगा दोस्त, बड़ी भिन्न हमारा जो होगा 9/10 आएगा, क्या आएगा, 9/10 आएगा। देखो इसमें क्या है, आपका दे देगा और अंश अंश को कंपैरिजन करना, क्या करना, अंश अंश को, अंश अंश को, अंश और अंश को तिरछा तिरछी गुना करके, तिरछा तिरछी गुना करके, तिरछा तिरछी गुना करके जो बड़ा अंश होगा वो बड़ी भिन्न, छोटा अंश छोटी भिन्न होगा। एक और देते हैं समझना, 9/10, 11/12, 6/7, 5/6, छोटी भिन्न कौन होगा, क्या पूछ रहा है, छोटी भिन्न। तो छोटा भिन्न हम यहाँ छोटा अंश देखेंगे, क्या देखेंगे, छोटा अंश देखेंगे। अब बताओ गुना करो दोस्त, इसको हम गुना करेंगे तो कितना आएगा, वर्णम 8 होतल से, यहाँ गुना करेंगे तो कितना, 110। तो इसमें छोटा कौन है, 108 की 110, हमको पूछ रहा है छोटा भिन्न, तो ये हम खत्म होगा। अब इसको कंपैरिजन करोगे इसके साथ, तो 9/10 को हम कंपैरिजन करेंगे 6/7। अब बताओ गुना करेंगे दोस्त, तो 9×7 = 63, ये गुना करेंगे तो कितना, 10×6 = 60। तब बताओ 63 बड़ा कि 60 बड़ा, 63, तो छोटा कौन, ये हमारा, तो ये हटाओ। अब हम लोग चलेंगे 6/7, यहाँ से उतारो 5/6, तो गुना करेंगे ऐसे दोस्त, तो 6×6 = 36, इसको गुना करेंगे तो 7×5 = 35। छोटा हमारा कौन जा रहा है, अंश जा रहा है 35, तो हमारा छोटी भिन्न क्या होगा, 5/6। तो उसी तरह यहाँ पर वही किए, वर्णम 8 होतल से 108, 11 होतल से 110, ये खत्म हो गया। अब इसको कंपैरिजन करो इससे दोस्त। अब देखो 7 63, अब यहाँ पर देखो इसको गुना करेंगे तो कितना, 60, 60 बड़ा, 60 छोटा कि 63 छोटा, तो 60 छोटा, तो ये खत्म हो जाएगा। अब बताओ दोस्त ये दोनों के कंपैरिजन करो, 6×6 = 36, इसको गुना करेंगे तो 7×5 = 35, तो हमारा छोटा भिन्न क्या होगा दोस्त, छोटा जो हमारा भिन्न होगा, छोटा भिन्न वो होगा 5/6 होगा, 5 क्या होगा, 6 होगा। अगला देखिए, अब इसमें क्या होता है, आपसे ये भी पूछता है दोस्त, ऑर्डर, क्या पूछता है, ऑर्डर। ऑर्डर कहने का मतलब, ऑर्डर जो है क्रम,
1 2 3 4 5 6। तो ये क्या ऑर्डर में चल रहा है दोस्त? तो ये चल रहा है बढ़ते क्रम में। क्या में चल रहा है? बढ़ते क्रम में। इसी को हम लोग बोलते हैं आरोही। क्या बोलते हैं दोस्त? आरोही क्रम। इसको बोलते हैं आरोही क्रम। अगर हम दे दें इसे 5 6 6 5 4 3 2 1, तो एक क्या हमारा चल रहा है? घटते क्रम। घटते घटते क्रम में, जिसको हम लोग बोलते हैं अवरोही। क्या बोलते हैं? अवरोही क्रम में। क्या बोलते हैं दोस्त? अवरोही क्रम। तो ऑर्डर दो प्रकार के होते हैं। ऑर्डर कितने प्रकार के हो दोस्त? ऑर्डर जो होगा, ऑर्डर जो हमारा होगा क्रम, वो दो प्रकार के होगा। एक होगा आपका आरोही क्रम, जिसको हम बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। दूसरा इसमें हम लोग पढ़ते हैं अवरोही, जिसको हम लोग बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। इसको दूसरा नाम है घटते क्रम। इसका दोस्त बढ़ते क्रम। अगर हम ऐसे लिखते हैं 4 5 8 11 20, तो ये क्या चल रहा है? बढ़ते में चल रहा है। क्या में चल रहा है? बढ़ते में, यानी कि आपको आरोही क्रम में चल रहा है। अगर हम लिखते हैं 6 12 20 25, ये क्या में चल रहा है? बढ़ते क्रम में। 3 28 29 51 50, ये क्या जा रहा है? बढ़ते क्रम में जा रहा है। लेकिन जब इसको हम रिवर्स में लिखते हैं दोस्त, इसको हम रिवर्स में लिखते हैं, अगर 20 लिखें, अब फिर लिखें हम लोग 11 लिखें, फिर लिखें 8, अब फिर लिखें 5, अब फिर लिखें 4, तो ये हमारा क्या है? घटते क्रम। अगर यहाँ पर हम लिखें कि यह 20 है, 20 है, और ये 22 है, 20 है, 12 है, 6 है, तो ये हमारा क्या है? घटते क्रम है। तो जो हम गिनती की संख्या जो बोलते हैं दोस्त, वो हमारा बढ़ते क्रम है, आरोही क्रम में। आप गिनती की संख्या को घटते क्रम में लिखते हैं दोस्त, तो हम लोग उसको बोलते हैं अवरोही क्रम में। मान लो हम लिखते काउंटिंग करते 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या हमारा है? यह हमारा आरोही क्रम है, असेंडिंग ऑर्डर। और उसको हम लोग उल्टा करके लिखेंगे कि 10 9 8 7 5 4 3 2 1, तो ये हमारा क्या है? डिसेंडिंग ऑर्डर में है। देखो एक और आता है दोस्त कि बढ़ते क्रम के लिए हम लोग, जैसे हम लोग एक सिंबल का यूज करते हैं, एक ग्रेटर का, यानी कि इसको हम बोलते हैं ग्रेटर देन। इसको क्या बोलते हैं दोस्त? ग्रेटर देन, जिसको हम बोलते हैं बड़ा। एक है इस तरह से, तो इसको हम बोलते हैं लेस देन, यानी छोटा। लेकिन आप इसमें कंफ्यूज रहिएगा, लेकिन हम जो बता रहे हैं वो समझना दोस्त। अगर जो अंक बड़ा रहे 2 और 3, इसमें कौन सा बड़ा है? तो बड़ा 3 है, तो यहाँ पर 3 ऐसे लिखाएगा। अगर हम इसी को लिखते हैं ऐसे 3 और 2, तो कौन बड़ा है दोनों में? तो 3। तो याद रखना, जो अंक बड़ा उधर मुंह खुला, जिधर अंक बड़ा रहेगा उधर मुंह खुला। यानी कि 2 3 के रिस्पेक्ट में छोटा है, 3 2 के रिस्पेक्ट में बड़ा है। तो ये आप माइंड में ये जरूर रखना, जिधर अंक बड़ा उधर मुंह खुला रहेगा,
जिधर अंक बड़ा उधर मुंह खुला रहेगा। अब देखो क्वेश्चन में ये पूछता है दोस्त कि आपको दे देगा 4/5, 6/7, 8/9 और 10/11। तो यहाँ पर आपसे पूछेगा बढ़ते क्रम में लिखें, बढ़ते क्रम में या इसी को बोलेगा आरोही क्रम में, आरोही क्रम में बताइए। आरोही क्रम में क्या पूछेगा बताइए। तो यहाँ पर देखो दोस्त अंतर करेंगे यहाँ तक कितना, एक अंतर करेंगे, एक अंतर करेंगे, एक अंतर करेंगे तो एक। अब अंतर एक है तो हम अभी पिछले क्वेश्चन में बताए थे कि जो अंश बड़ा रहेगा वो बड़ी भी, जो छोटा अंश वो छोटा भी। इसमें बड़ा हमारा ये है तो हम बढ़ते क्रम में लिखने के लिए कहा तो बढ़ते क्रम में ही है 4/5, 6/7 या 8/9 और 10/11। ये हमारा कहा आरोही क्रम। या तो आपको सिंबल लगाकर पूछ देगा, सिंबल लगाकर पूछ देगा कि 4/5 ऐसे, 6/7 ग्रेटर 8/9 लेस देन 10/11। अब यहाँ पर देखो एक इसके रिस्पेक्ट में ये बड़ा है, इसके रिस्पेक्ट में ये बड़ा है, इसके रिस्पेक्ट में ये बड़ा है। तो ये या तो आपको इस तरह का सिंबल करके पूछेगा या तो ऐसे पूछेगा, याद रखना। एक फिर क्वेश्चन देते हैं समझना। 5/6, 9/11, 20/23, 3/4 को अवरोही क्रम में बताइए, अवरोही क्रम में बताइए। पहले आप इसमें अंश और हर का डिफरेंस 1, अंश और हर का डिफरेंस 2, अंश और हर का डिफरेंस 3, अंश और हर का डिफरेंस 1। अब डिफरेंस करेंगे तो यहाँ 5 में हम 1 से भाग करेंगे, 9 में हम लोग 2 से भाग करेंगे, 20 में हम लोग 3 से भाग करेंगे और 3 में हम लोग 1 से भाग करेंगे। भाग देंगे दोस्त तब 5, यहाँ पर 4.5, यहाँ पर देखो 6.6, यहाँ पर 3। अब ये बताओ दोस्त इसमें कौन पहले बड़ा है दोस्त, तो बड़ा हमारा अवरोही क्रम में कहा तो पहले छोटा लिखाएगा तो छोटा 3 है, तो 3 के 3 का हमारा अंश क्या है दोस्त, यानी कि 3/4। फिर उसके बाद छोटा कौन है हमारा 9/11। फिर उसके बाद छोटा हमारा क्या है 5/6। फिर उसके बाद हमारा बताइए, तो यहाँ पर अवरोही का है तो अवरोही में हम लोग सजाएंगे। पहले रुक जाइए, सॉरी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले बड़ा लिखाएगा तो बड़ा हमारा क्या होगा 20/23। फिर बताओ दोस्त, फिर हमारा क्या होगा 5 यानी कि 5/6। फिर उसके बाद हमारा क्या होगा, यानी हमारा हो जाएगा 9 कितना हो जाएगा 11। फिर बताओ कितना हो जाएगा 3/4। इसको हम बोलते हैं अवरोही क्रम में, क्या बोलते हैं अवरोही क्रम में। इसी को हम लोग सिंबल यूज करता है कि 20/23 है तो यानी कि ये ग्रेटर 5/6 से बड़ा है, फिर ग्रेटर 9/11, फिर ग्रेटर 3/4। एक क्रम में लिखाता है दोस्त, जो संख्या बड़ा रहेगा उधर मुंह खुला रहेगा, जो संख्या बड़ा रहेगा उधर मुंह खुला रहेगा। तो आपको एक ऐसा वीडियो लगा दोस्त और वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों की भी शेयर करें। देखो दोस्त अगले जो हम लोग क्वेश्चन लेकर आएंगे, जो लेकर आएंगे आपका, उसमें हम लोग सीखेंगे एक आपका
डेसिमल पर आधारित प्रश्न। क्या सीखेंगे? डेसिमल पर आधारित प्रश्न।